जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि कल दोस्तों इसका पेपर था, किसका दोस्तों? राजस्थान एसआई का। क्या दोस्तों? राजस्थान एसआई का, यानी कि राजस्थान दरोगा का पेपर था 13 सितंबर का। और आपको पता है कि ये पेपर दो पार्ट में होता है। पहले में दोस्तों हिंदी होती है, 100 क्वेश्चन हिंदी के, और दूसरे में 100 क्वेश्चन जीएस के। तो हिंदी का हमने सॉल्व करा दिया था पेपर पूरा, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। और दोस्तों अब हम देखते हैं जीएस के 100 क्वेश्चन। देखिए जीएस में क्या क्या है, तो आपको बता 2 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें थोड़े से 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी डाल दिए जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि माइनस मार्किंग के साथ में 1/3 होती है। ठीक है, तो पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कहते हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस करना, और हिंदी वाला पेपर आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें भी 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, दोस्तों कौन सी है? ILO, विश्व आर्थिक मंच, या फिर दोस्तों CAPART दोस्तों, ठीक, या फिर यूनेस्को। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा दोस्तों ILO दोस्तों ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया, दोस्तों किसके साथ किया है? IIT मद्रास, या फिर दोस्तों MNIT जयपुर, या फिर IIT मुंबई, या फिर IIT दिल्ली। दोस्तों अगर देखिए ये राजस्थान से अगर आप लोग हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए दोस्तों इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा अगर आपको पता है तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की? दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, श्रीसा बांदला। दोस्तों ये तीसरी भारतीय मूल की महिला बन गई है जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा, दोस्तों अंतरिक्ष गई हैं। और यही क्वेश्चन आपको पता है यूपी पेट में भी पूछा, यूपी पेट के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, कि दोस्तों कौन है दोस्तों भारतीय मूल की? दोस्तों ठीक है, तो ये तीसरी महिला है भारत की दोस्तों, भारतीय मूल की दोस्तों, सॉरी भारतीय मूल की दोस्तों। तो याद रखेंगे श्रीसा बांदला। दोस्तों देखिए क्वेश्चन किस तरह घुमाया, सबका नाम श्रीसा रखा है, केवल पीछे का चेंज कर दिया दोस्तों, तो श्रीसा बांदला हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा फंगस दोस्तों ब्लैक फंगस के रोग का कारण है? दोस्तों बहुत बार आपको पता चर्चा में हमने कई सारे वीडियो बनाए थे। तो क्या होता है दोस्तों? म्यूकरमाइकोसिस ना दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा बिल्कुल राइट। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, दोस्तों आपको पता है कि कोवैक्सीन में क्या किया गया है दोस्तों, कि उसी के वायरस को दोस्तों निष्क्रिय कर दिया गया था, मृत करके दोस्तों उसी से बनाया गया। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि निष्क्रिय मृत सार्स है ना, कोविड-2 और दोस्तों द्वारा। दोस्तों इनको पता है कि इन्हीं के जो वायरस है दोस्तों उनको मृत करके दोस्तों एकदम से पीट के दोस्तों उनसे बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने मतलब कि प्रतिनिधित्व करेगा? दोस्तों भारत के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे, कितने खिलाड़ी राजस्थान से भाग ले रहे हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 6 का दोस्तों 4 खिलाड़ी। कितने दोस्तों? 4 खिलाड़ी भाग लेने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों के शीर्ष पर रहा है? दोस्तों तो कौन सा शीर्ष पर रहा? दोस्तों आपको पता होगा उदयपुर। दोस्तों बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत ही तगड़ा शहर है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा शहर है, तो उदयपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। वहां MSME का तात्पर्य क्या होता दोस्तों? तो इसका तात्पर्य क्या होता दोस्तों? MSME का तात्पर्य क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं कि 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को सूची में किस स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके साथ में जोड़ा गया। दोस्तों ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 9वां क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 उपचार
और दोस्तों हीमोडायलिसिस दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। और आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य बन गया है दोस्तों जिन्होंने हर एक नागरिक को दोस्तों स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा दिया है, मतलब बीमा दिया है। चलिए अगला है, ब्रिक्स की अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा 2021 में? आपको पता है दोस्तों कि अभी दोस्तों 2020 में किसने किया था? रसिया ने। अब देखिए ब्रिक्स दोस्तों BRICS दोस्तों, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका दोस्तों। तो देखिए ये एक एक साल करते हैं दोस्तों अध्यक्षता। देखिए अभी कौन किसने किया था? रूस ने किया 2020 में। तो इंडिया कब करेगा? 2021 में। फिर पूछे 2022 में कौन करेगा? चाइना करेगा। और 2023 में दोस्तों साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में चलता है। तो मतलब 2021 का पूछा गया तो कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक, कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर 2022 में पूछ ले तो चाइना करेगा, और 2023 में दोस्तों कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक क्रम करके चलता रहता है दोस्तों। और आपको बता दें इन पांचों की मुद्रा क्या है दोस्तों? आर से शुरू होती है, R5 के नाम से जानते हैं दोस्तों। पांचों की मुद्रा आर से है, आपको इसके बारे में पता भी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता दोस्तों? तो आपको पता है सभी के सभी नोवाक जोकोविच ने दोस्तों जीत लिया। किसने? नोवाक जोकोविच ने दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मतलब कि गौरव किया है नाम दोस्तों भारत का। भवानी देवी ने पहली दोस्तों महिला बन गई है तलवारबाजी में दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो भवानी देवी, इनको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है दोस्तों, गीदड़ नृत्य दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ किया जाता है। शेखावटी पड़ता दोस्तों, वहीं पर किया जाता है गीदड़ नृत्य दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है देलवाड़ा। देखो देलवाड़ा के जैन मंदिर ना, मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था दोस्तों? आपको पता होगा कि बिमल शाह ने दोस्तों। माउंट आबू में देलवाड़ा दोस्तों ये जैन मंदिर है, बहुत ही फेमस है माउंट आबू दोस्तों। ठीक है, हिल स्टेशन भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों किसने करवाया था? बिमल शाह ने। अगला है, कान्हड़ दे प्रबंध दोस्तों नामक काव्य के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन होंगे दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बता दें पद्मनाथ जी दोस्तों। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है दोस्तों। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? नारायणा में। कहाँ पर दोस्तों? नारायणा में पड़ता। ठीक है, चलिए अगला है, बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो विजय सिंह दोस्तों पथिक। क्या? विजय सिंह पथिक हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर MN राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ये दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा, दयानंद सरस्वती जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो कितनी संख्या थी दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। कितनी थी? तो 18 थी। क्या दोस्तों? 18 थी। चलिए अगला, तिवारा कर वसूला जाता है दोस्तों। तिवारा कर किसके लिए? कृषि उत्पादों पर, या औद्योगिक उत्पादों पर, या दूसरे राज्यों से व्यापार पर, या दिवाली या होली जैसे पर्वों दोस्तों। तिवारा दोस्तों किसमें? तो दिवाली या फिर होली जैसे त्योहारों पर दोस्तों। हिंदुओं के जो त्योहार होते थे उनके लिए दोस्तों। चलिए अगला है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? नाथ द्वारा का मूल नेम क्या है दोस्तों? तो सिहाड़ है। क्या है दोस्तों? सिहाड़ है दोस्तों नाथ द्वारा का मूल नेम। चलिए अगला है, 84 खंभों की छतरी स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बूंदी में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पर पड़ती है? बूंदी में पड़ती है, राजस्थान के बूंदी में दोस्तों 84 खंभों की छतरी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ना? गागरोन, कुंभनगढ़, नाहरगढ़, या फिर रणथंभौर दोस्तों। आपको पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गागरोन हो जाएगा। क्या दोस्तों? गागरोन हो जाएगा। चलिए अगला है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? किसने करवाया? रानी गायत्री ने, या पद्मिनी ने, या फिर नाथावती ने दोस्तों, या फिर विजया देवी ने दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रानी नाथावती ने दोस्तों। किसने दोस्तों? रानी नाथावती ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य दोस्तों जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल दोस्तों जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दोस्तों। कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों। ठीक है, ममता बनर्जी, आपको पता होगा है, ममता बनर्जी यहाँ के क्या है? CM है दोस्तों। चलिए
अगला है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे। दोस्तों आपको पता होगा हिंद स्वराज से है, यंग इंडिया से है और इंडियन ओपिनियन से, मगर दोस्तों युगांतर से नहीं। किससे दोस्तों? युगांतर से वो बिल्कुल संबंधित नहीं है। चलिए अगला है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों? तो देखिए कौन सा मुंह से दोस्तों नहीं बजाया जाता, तो आपको पता होगा अलगोजा बजाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों सितारा और मशक दोस्तों ये होते हैं, रवाज नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 27 का ए नंबर रवाज, ठीक है। चलिए अगला है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी दोस्तों? किसने नहीं ली थी दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? किसने नहीं ली थी? लाला शंकर लाल ने दोस्तों। किसने दोस्तों? लाला शंकर लाल ने दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों की स्थिति से मिलान कीजिए दोस्तों। आपको पता है जिम कॉर्बेट दोस्तों, कॉर्बेट जो लिखा है जिम कॉर्बेट दोस्तों उत्तराखंड, ये आपका भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और आपको पता होगा गिर किससे है दोस्तों? गुजरात से है। क्या दोस्तों? गुजरात से दोस्तों। और कान्हा कहां से दोस्तों? मध्य प्रदेश से। और दोस्तों आपको बता दें बांदीपुर कहां से? कर्नाटक से। तो हम पहले का बी नंबर देख लेंगे, अगर पहला बी कहीं दिखा तो दोस्तों पहला ही हमें एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि पहले का बी दिया हुआ है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला दोस्तों नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम हैली था दोस्तों। और ये पहले उत्तर प्रदेश में था जब पहला था दोस्तों। अब इस कटने के बाद उत्तर प्रदेश से जब 2000 में दोस्तों 9 नवंबर को कटा है, तो ये कहां पड़ गया? उत्तराखंड, यानी उत्तरांचल या उत्तराखंड में पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? कौन सी है? तो आपको बता दें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सोम, कमला और अंबा दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो कौन सा? राजस्थान ही है दोस्तों। क्या है? राजस्थान है दोस्तों जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में पहचाना जाता दोस्तों? तो कौन है? आपको पता होगा मुंबई दोस्तों सूती के कपड़ों की राजधानी कहा जाता है, ठीक है इसको। तो मानचेस्टर दोस्तों है ना। देखिए सूती कपड़ों के लिए सबसे फेमस जगह कौन सा है? मुंबई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करिए दोस्तों। अगर हम आपसे बात करें दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? देखिए दक्षिण में कौन सा दोस्तों? सबसे दक्षिणी में क्या पड़ता है? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। मध्य में दोस्तों कौन सा? तो मध्य का मुंबई होता है दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों पूर्वी कौन सा होता है? कोलकाता। और उत्तर पश्चिम होता है जयपुर का। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि पहले का दोस्तों बी नंबर होना चाहिए। तो पहले का बी कहीं पे दिख रहा, तो देखिए पहला ही ऑप्शन एक ही नंबर से पता चलेगा, पहले का बी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिकी उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड दोस्तों, श्री गंगानगर दोस्तों, ये भारत सरकार का उपक्रम है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 34 का ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 35 नंबर क्या कहता है कि राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए दोस्तों। तो आपको पता है ना, तो इसका बिल्कुल सही टंगस्टन दोस्तों क्या हो जाता है? डेगाना होता है, बिल्कुल सही है, ठीक दोस्तों। क्या होता है? टंगस्टन का डेगाना होता है दोस्तों, आपको पता भी होगा। और दोस्तों मैग्नीज के लिए क्या होता है? लील वानी दोस्तों। और तांबा दोस्तों खेतड़ी, बहुत फेमस है खेतड़ी दोस्तों, बहुत ज्यादा। और शीर्षा जस्ता के लिए दोस्तों जाबरमाला। तो हमारा देखिए ए का बी नंबर, 1 का बी नंबर, तो हमारा पहला ही ऑप्शन ये दिख रहा है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन से एक ही से पता चल रहे हैं सारे ये मिलान करने वाले, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने लगाया सही लगाया, ठीक। अगला है पर्वतों और उनकी स्थित वाले देशों का मिलान करें दोस्तों। तो देखिए पर्वतों और उनकी स्थित वाले देशों का मिलान करना है आपको दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब इनका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए आपका, देखिए ये बिल्कुल सही है ए। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों इसका बी नंबर भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी अल्पास कहाँ है? न्यूजीलैंड में दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही दोस्तों, मगर तीसरा ये अल्पेशियन नहीं है दोस्तों। तो हमारा सही हो जाएगा ए और बी दोस्तों। क्या ए और बी सही हो जाएगा दोस्तों? 36 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? तो माउंट एल्ब्रुस दोस्तों, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 37 का बिल्कुल। चलिए अगला है 38 नंबर। तो स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों। याद कर रखना कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होगा 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। और इसमें बता दें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, और सबसे बड़ी समिति थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है दोस्तों? राज्यों के लिए, उच्च न्यायालयों के लिए दोस्तों आपको बता दें कि 226 हो जाएगा।
जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें 32 के द्वारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को देता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 226 दोस्तों क्या हो जाएगा राज्य के। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा अनुच्छेद 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है नगोया दोस्तों, क्या नगोया दोस्तों, नगोया औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों, कहाँ का है तो ये जापान का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ का है तो जापान का है, बिल्कुल सही। अगला है विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कहां पर किया गया है, जोहान्सबर्ग में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभलगढ़ और गोंगुदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है दोस्तों, तो इसके मध्य कौन सा स्थित पठार है दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भोराट। क्या हो जाएगा भोराट दोस्तों। चलिए अगला नंबर दोस्तों 44 नंबर क्या है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा तीसरा नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों 39 नंबर क्या है दोस्तों, ये देखिए ये दोबारा से आ चुका है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। चलिए ये 45 नंबर आ गया है। अब देखिए दोस्तों इसे आ गया संविधान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्राम पंचायत गठन दोस्तों आपको पता होगा आर्टिकल 40 में है ना। और दोस्तों समान नागरिक सिविल संहिता दोस्तों किस में है दोस्तों, आपको पता होगा 44 में है। ठीक है, और दोस्तों कृषि और पशुपालन दोस्तों ये 48 में बताया गया, और पृथककरण किस में है 50 में। तो हम सबका देख चुके हैं दोस्तों। और पहले का हम देख रहे पहले का 3, तो पहले का 3 कहाँ पे है दोस्तों, हमें बिल्कुल सही दिख गया ऑप्शन नंबर 2 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% सीमित कर दी गई दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा 91वां संविधान संशोधन दोस्तों। क्या 91वां संविधान संशोधन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सी विशेषता नहीं है इसके बारे में आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो प्रांतों के द्वैध शासन की शुरुआत, या फिर केंद्र के द्वैध शासन की शुरुआत, या फिर एक अखिल भारतीय संघ या प्रांतों का स्वायत्तता दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 का हमारा ए नंबर, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। चलिए अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है दोस्तों, तो किसमें है दोस्तों राज्य के विधान परिषद के उल्लेख ना दोस्तों, तो 171 में। किसमें दोस्तों 171 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस संसद का भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, आपको पता होगा कि दोस्तों सरला करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा दोस्तों। देखिए कितने 79, 80 और 81, तो 79 से कहा से संसद हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है ना। 80 में क्या है राज्यसभा और 81 में क्या है दोस्तों लोकसभा। ठीक है, तो हमारा ये 2 नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुच्छेद 356 में सबसे अधिक बार दोस्तों जुलाई 2021 तक लागू किया था, तो आपको पता होगा दोस्तों कहां, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज्यादा बार ये लग चुका है। क्या उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बार लग चुका है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि 1993 होता दोस्तों। क्या 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1993 दोस्तों। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। ठीक है, कौन है अध्यक्ष, तो इसको करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं दोस्तों। पहला राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल लेते हैं, राजस्थान लोकायुक्त बिल्कुल लेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त ये भी लेंगे, और राजस्थान का महाधिवक्ता ये भी लेंगे दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 53 नंबर, क्योंकि हमने 52 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कौन नहीं है, जस्टिस कौन जगत सिंह जी ये नहीं रहे दोस्तों। 53 का बिल्कुल सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला 54 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र देने से पश्चात दोस्तों बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है था दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है 54 का हमारा मोहन दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा मोहन लाल दोस्तों सखड़िया। ठीक, सुखड़िया दोस्तों। चलिए अगला है राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों पर निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है दोस्तों, तो कौन कर सकता है दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा उपाध्यक्ष। कौन दोस्तों उपाध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष नहीं होगा दोस्तों, उपाध्यक्ष कर देगा। चलिए अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है दोस्तों, तो कौन नहीं रहे दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा एन माथुर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे दोस्तों, तो कौन रहे हैं 57 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दूसरा दोस्तों NK बैरवा दोस्तों। चलिए
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से ऋणग्रस्तता, आर्थिक समानता या फिर सामाजिक समावेश या फिर बेरोजगारी दोस्तों गरीबी का कारण कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सामाजिक समावेश दोस्तों। अगला है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 समीपवर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है दोस्तों। कहाँ कहाँ किया गया है दोस्तों इसका क्रियान्वित। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और दोस्तों जैसलमेर। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। घाटे का बजट दोस्तों ये उद्देश्य नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है दोस्तों। तो कौन सी नहीं है दोस्तों राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या कौन सी नहीं है। तो व्यक्तियों के आय में अंतर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है दोस्तों। तो कौन सा है शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण दोस्तों। तो आपको बता दें मार्जिन की आवश्यकताएं दोस्तों, मार्जिन की आवश्यकताएं। अगला है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कौन है दोस्तों। तो 0.0820 दोस्तों। ठीक है, 0.820 दोस्तों, है ना, ये हो जाएगा। अगला है 64 नंबर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है दोस्तों, क्या है पहला। तो दोस्तों सकल राज्य, देखिए सकल राज्य उत्पादन के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2020-21 से 4% अधिक है, 4.11 अधिक है दोस्तों। बिल्कुल गलत है ये। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों, है ना, पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 के सेवाओं का योगदान 42.40 रहा। बिल्कुल गलत दोस्तों। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2019-20 क्या वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77 रहा दोस्तों। क्या 3.77 रहा दोस्तों। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, सॉरी गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसका हम देखते हैं। सकल, चौथा ऑप्शन क्या है, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर है दोस्तों। तो आपको बता दें कि सॉरी दोस्तों, इसका हम बता दें ऑप्शन आपको, देखिए बी और सी सही है दोस्तों। क्या है, बी और सी सही दोस्तों, बी और सी सही है, ये दोनों सही है, ये वाले दोनों सही है दोस्तों। तो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 का बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना दोस्तों किसके संबंधित है। तो सिंचाई कुओं का निर्माण दोस्तों। किससे दोस्तों, सिंचाई कुओं के निर्माण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कितनी, 5,000 रुपए दोस्तों। ठीक है, कितनी, 5,000 रुपए। चलिए अगला है दोस्तों, ये राजस्थान के दोस्तों उसका है करंट अफेयर का दोस्तों। तो इसको राजस्थान संबंधित दोस्तों। तो इसका अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 67 का सही आंसर का होगा। राजस्थान की एमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 68 नंबर लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा घाटे का वित्त व्यवस्था दोस्तों। चलिए अगला है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों, देखिए वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना दोस्तों, NBT बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों राजमार्ग विकास कार्यक्रम दोस्तों ADB, ठीक है, ये भी सही दोस्तों। राजमार्ग निवेश दोस्तों WB वेस्ट, तो ये भी सही दोस्तों। और रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना दोस्तों JICA दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। क्या, ये भी सही है दोस्तों। तो 70 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों हमारा। ए का A और B का B मतलब खुद ही सही लगे हैं दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा A नंबर, A का पहला, B का दूसरा और C का तीसरा और D का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों DNA फिंगरप्रिंट की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई, मतलब इसके जनक कह सकते हैं हम दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा आपका दोस्तों, आपको पता होगा एलायक जेफरी एवं उनके सहयोगी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के योजना आयोग के नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब गया। देखिए योजना आयोग, नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ना। और दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है ना, CEO कौन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले समय में बन सकते हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा 72 का, तो 1 जनवरी 2015 को।
ठीक, चलिए अगला है अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है दोस्तों। क्या प्राप्त करता है दोस्तों? तो पता होगा, लाभांश और बोनस शेयर प्राप्त करता है। अगला है इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? अपोलो 11 है ना, अपोलो 2 दोस्तों है ना। तो ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। 74 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 74 का दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किससे कहा जाता है दोस्तों? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? तो आपको होगा रिचर्ड फेमैन को। ठीक है, किसका होगा? रिचर्ड फेमैन को दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 76 नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? 76 का बिल्कुल सही हो जाएगा 1983 में। कब दोस्तों? 1983 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनरच्छी है ना, हिम नरच्छी दोस्तों की तरह उपयोग में नहीं आता है दोस्तों? तो क्या नहीं आता दोस्तों? तो आपको बता दें कि 77 का बिल्कुल सही हो जाएगा सुक्रोज दोस्तों। क्या? सुक्रोज। चलिए अगला है कार्सिनोमा संबंध रखता है दोस्तों, किससे रखता है? इनमें से कोई नहीं। या प्रवाह की ऊतक का असाध्य ट्यूमर दोस्तों, या फिर त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य है ना ट्यूमर, या दोस्तों संयोजी ऊतक का बिनाइन ट्यूमर दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? 78 का बिल्कुल सही हो जाएगा त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, संबंधित है दोस्तों। तो किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? तो किससे है? UNFCC से दोस्तों। किससे? UNFCC से दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, क्योटो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कहाँ स्थित है? जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पर? जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निबल बराबर कितने बिट होते हैं दोस्तों? तो एक निबल बराबर कितने बिट होते हैं? आपको इसका ऑप्शन पता भी होगा, कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ दोस्तों निम्नलिखित में से तरंगों में से कौन सा एक उपयोगी तरंग दोस्तों? आपको पता होगा कि वो दोस्तों क्या करते हैं, और सॉरी ये क्या करते हैं? पराश्रव तरंगे छोड़ते हैं। क्या दोस्तों? अल्ट्रा है ना दोस्तों, अल्ट्रावायलेट तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ते हैं दोस्तों। उसी से क्या होता है, इनको पता चलता है कि आगे क्या है, और इसी की सहायता से वो अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। अगला है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। कहाँ स्थित दोस्तों? तो अजमेर में ही स्थित है। चलिए अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है दोस्तों? तो कौन सी तरंग है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त तरंग है दोस्तों। कौन सा? अवरक्त तरंग। अगला है भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना दोस्तों, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट दोस्तों भारत में हुआ था दोस्तों, और पहला उपग्रह है, मगर दोस्तों विदेशी सरजमी से छोड़ा गया था। ठीक है, विदेशी सरजमी से छोड़ा गया था आर्यभट्ट दोस्तों। चलिए, और आपको पता है आर्यभट्ट हमारे यहाँ क्या थे दोस्तों? गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे ना। चलिए अगला, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा दोस्तों? तो कौन सा? खेजड़ी है दोस्तों। कौन सा है? खेजड़ी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय, देखिए रीजनिंग का है, हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है दोस्तों? देखिए पुस्तकालय है तो पुस्तक होगी, है ना, हर पुस्तकालय में पुस्तकें होगी, तो बिल्कुल सही है। देखिए पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है, या फिर पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, या कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, या फिर कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? 87 का दोस्तों, कि कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। बिल्कुल सही, बिना पुस्तक के कोई पुस्तकालय होगा क्या? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यही ऑप्शन हमारा एकदम सही है, सटीक एकदम। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से दोस्तों ये बताएगा। अब देखिए इसको, आप देखिए कथन और तर्क मजबूत बताना है। क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए दोस्तों? क्या है कि दोस्तों सभी विश्वविद्यालयों का समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों क्या है, देखिए 3 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो अब देखिए पहला, हाँ यह देश के शिक्षा तंत्र को एक रूपता लाने में एकमात्र तरीका दोस्तों, एकमात्र जहां लग जाता है वो तो गलत होता है, एकमात्र आपको नहीं कहना है। ठीक है, अगला है कि दोस्तों बिल्कुल हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मान्यकृत करने में सहायता होगी। बिल्कुल सही होगी। ठीक है, नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता होनी चाहिए दोस्तों। दोनों हमारे सही लग रहे हैं, मगर ये वाला एकमात्र तरीका वाला गलत है। तो हमारे दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे दोस्तों। हमारा कौन सा सही लग रहा है? दूसरा ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा मजबूत है दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए
अगला क्वेश्चन 89 नंबर, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता दोस्तों? तो कौन सा होता है? हीरा दोस्तों। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण हीरा चमकता रहता है। चलिए 89 हो गया। 90 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित तर्कों का विचार करिए दोस्तों। एक RAS है ना, सॉरी RAS बनने के लिए उसे कॉलेजों में स्नातक होना चाहिए। सभी प्रोफेसर गरीब हैं, कुछ गणतज्ञ प्रोफेसर हैं और कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं दोस्तों। तो इसका देखिए कैसे बनेगा? एक RSS बनने के लिए उसे स्नातक होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। सभी देखिए, अब देखिए सभी प्रोफेसर क्या हैं? गरीब है। सभी प्रोफेसर क्या हैं? गरीब है दोस्तों। कुछ गणतज्ञ प्रोफेसर हैं दोस्तों, कुछ गणतज्ञ क्या है? प्रोफेसर दोस्तों। तो ये कट जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको बनाइएगा, क्योंकि इसे बनाना थोड़ा सा मतलब कि सही सुटेबल नहीं होगा। आप बनाइएगा, इसका हम सही आंसर आपको बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन इसने लगाया है, क्योंकि कुछ RAS प्रोफेसर हैं दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है कि श्रृंखला दी हुई दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी। देखिए इसमें करा क्या गया है, किया क्या गया है? देखिए 4 फिर 18 फिर स्पेस है, फिर 100 180 294 और 448 दोस्तों। इसमें किया क्या गया है? देखिए पहला क्या है? 2 का क्यूब और -2 का स्क्वायर कर दिया गया। देखिए 2 का क्यूब कितना? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता और 2 दूनी 4 होता, तो 8 से 4 घटाएगा 4 बच गया। फिर क्या कहेगा? 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर दोस्तों। 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर कर दिया गया दोस्तों। तो देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और -9 कर दिया गया। 3 त्रिका 9 कितना होगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से दोस्तों चौथा क्या है कि 4 का क्यूब और -4 का स्क्वायर किया जाना चाहिए। देखिए 4 का क्यूब 4 चौक 16 चुके 64 और दोस्तों 4 चौक 16। इसको अगर हम घटाते दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? तो आपको पता है यहाँ पे 8 बचेगा और दोस्तों इधर 4 बचेगा, 48 दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला है एक निश्चित कूट भाषा में गोल को देखिए क्या लिखा गया? GOAL। गोल को क्या लिखा गया दोस्तों? आपको बता दें कि BPMH दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या गया? देखिए इधर से इधर को बढ़ा दिया गया दोस्तों, एक कम कर दिया गया, एक यहाँ से कम कर दिया गया, C का B लिख दिया गया है दोस्तों। और देखिए सॉरी एक बार देखिएगा, दोबारा देखते हैं। GOAL गोल को क्या लिखा गया? BP और MH। ठीक है, तो देखिए इधर हम इसको भी ले लेते हैं SOAR मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? देखिए L को क्या किया गया है दोस्तों? आपको बता, G का H कर दिया गया, तो इधर हम मिलाते हैं S का क्या होता दोस्तों? S का क्या होगा? ठीक है, अब देखिए G का H कर दिया गया, एक बढ़ा दिया गया इधर को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों A का B कर दिया गया है, O का P कर दिया गया है और दोस्तों L का M कर दिया गया है ना, L का M कर दिया गया दोस्तों। अगर इस तरह से हम इसको देखें दोस्तों तो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? शोर का क्या होना चाहिए दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? BPST हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? BPST। ठीक है, देखिए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा बिल्कुल सही 92 का दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों ये आपको बताना है, इसमें त्रिभुज गिनने हैं, सॉरी इसमें वर्गों की संख्या गिननी है दोस्तों। तो इसको अगर आप गिनते हैं दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं दोस्तों, आप गिनते रहिएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 93 में दोस्तों कितने हो जाएंगे? तो 30 हो जाएंगे दोस्तों इसमें वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दोस्तों 9:16 है, देखिएगा क्या है दोस्तों? 9:16 है। ठीक है, 9:16 है दोस्तों। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, 2 और 3 हो जाता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको पता 7 बढ़ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे बढ़ रहा है कितना? आपका पता होना चाहिए दोस्तों कितना बढ़ रहा है? तो यहाँ दोस्तों बढ़ रहा है 13। ठीक है, तो इनका दोस्तों आपस में गुणा करवा देंगे। ठीक है, इनके वो बराबर कर लेंगे, इसका दोस्तों जो अंतर है यहाँ का, ठीक इसके दोस्तों, ठीक है इससे गुणा करवा देंगे। तो दोस्तों अगर इसका अंतिम आंसर जो आएगा दोस्तों वो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाए 6-13 दोस्तों, और एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला है एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 36 है ना, 3,60,000 दोस्तों। इसके विभिन्न व्यवसायों में निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाया गया दोस्तों। तब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के योग के बराबर होगा? देखिए नौकरी और परिवहन में कितने हैं दोस्तों? तो नौकरी और परिवहन में हम देखते हैं तो 120 ये नौकरी में है, और परिवहन में कितने हैं? 24, तो 144 हो गया। अब देखिए 144 किसका आएगा? तो उद्योग और कृषि दोस्तों देखते हैं, उद्योग और कृषि देखते हैं 144 आ रहा क्या? देखिए उद्योग और कृषि दोस्तों 72 और 108, क्या 144 आ रहा? तो 8 2 10 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये तो आएगा नहीं। चलिए और कृषि और परिवहन देखते हैं, कृषि और परिवहन दोस्तों, कृषि 108 है और परिवहन 24 है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। और व्यापार और उद्योग देखते हैं, क्या 144 आएगा? व्यापार और उद्योग देखते हैं, व्यापार उद्योग दोस्तों 7, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। 7 3 10 100 के आसपास ही रह जाएगा। तो हमारा अंतिम बचता है कृषि और व्यापार, यही हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही होना चाहिए। और देखिए कृषि और व्यापार हम जोड़ के भी देख लेते हैं, 108 और 36 दोस्तों बिल्कुल 144 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला सिस्टम इसके बराबर, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों,
चौथा नंबर बिल्कुल सही। अगला है लक्ष्मण एवं कमल एवं लक्ष्मण दो सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपत्ति है। नंदिनी कमल की पुत्री है और लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की माँ का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है और दया ओम की पुत्री। दोस्तों तो प्रेम नंदिनी का क्या लगता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही चचेरी बहन हो जाएगा। ठीक, आप लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष हो रहा है दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया, तो इसका वर्तमान मूल्य दोस्तों इतना है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों क्या करते हैं 87-48 दोस्तों, और देखिए 10% ह्रास हो रहा दोस्तों, तो क्या करेंगे 100/90, ठीक, फिर 100/90 और फिर दोस्तों 100/90 करेंगे। ठीक है, 100/90 करेंगे। देखिए ये 0 0 0 3 0 यहीं से कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब 9 से इनको काटेंगे दोस्तों। देखिए 9 से इनको काटते जाएंगे, 9 9 81 और देखिए 3 9 से इनको काटेंगे, जो आएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा वो आ जाएगा दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दोस्तों 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों, तो रामविलास पासवान या फिर SP दोस्तों बाल सुब्रमण्यम और BBL दोस्तों शिंजो अबे। दोस्तों पता है ये जापान के क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री थे, सॉरी जापान के थे दोस्तों, मगर अब नहीं है दोस्तों ना, अब दोस्तों ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों किसको नहीं मिला था, तो दोस्तों रामविलास पासवान को ये दोस्तों पद्म विभूषण नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, इनको पद्मश्री दिया गया। अगला है कंपनी जो भारत के नए संसद का निर्माण करेगी दोस्तों, तो आपको इसको पता भी होगा कौन कर रहे हैं दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट दोस्तों ना, विस्ता मॉडल पे ना दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए दोस्तों, वह ख्याल गायकी के शास्त्रीय गायक थे दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, उन्हें 2007 में पद्म श्री मिला था दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि इसके दोस्तों दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएंगे, 100 का A नंबर। तो दोस्तों देखिए आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है गलत, तो